रमज़ान शरीफ से पहले हमारी लाल लाल चारपाइयाँ भी तैयार हो गई हैं। माशाल्लाह से देखें, आज पहली दफ़ा हमने अपने किचन में लगाई हैं लाल चारपाइयाँ भी और वो दूसरी सादी भी, तो कितनी अच्छी लग रही हैं। और आज सारे किचन को हमने पोछा भी किया, बिल्कुल सजा दिया है अपने किचन को माह रमज़ान के आने से पहले पहले, क्योंकि इतना बबरकत महीना है, अल्लाह पाक का मेहमान महीना है, तो बंदा पूरे घर की सफाइयाँ करता है। इतनी ईद की भी खुशी नहीं होती जितनी इस प्यारे महीने की होती है। तो सारी चीज़ों को सजाना और इनको अच्छे तरीके से रखना बहुत अच्छा लगता है। तो इधर सारा जो काला हुआ था हमारा किचन आग जला जला कर, वो भी सारा सही हो गया है और बिल्कुल चमक गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे हम सॉरी करते हैं, क्योंकि पूरे साल में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, किसी ना किसी का दिल दुखाते हैं, किसी ना किसी को हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगती जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ होती है। तो माह रमज़ान के आने से पहले पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी को भी हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हमें दिल से माफ़ कर दीजिएगा। और आप सब भी जो आपस में लड़े हुए एक दूसरे से माफ़ी ज़रूर मांग लीजिएगा, क्योंकि ये इतना प्यारा महीना है ना कि बंदे को सब कुछ भूल जाना चाहिए और खुशियाँ बांटना चाहिए, आपस में सुलह कर लेनी चाहिए। तो ये एक अच्छा मैसेज है, आगे भी शेयर कीजिएगा, हो सकता है ये बात किसी को अच्छी लग जाए और वो एक दूसरे से सुलह कर लें जो भी लड़े हुए हैं। तो आप सब ने पहले तो ये बताना है कमेंट करके कि हमारा किचन आप सबको अब कैसा लग रहा है। माशाल्लाह से मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी इधर गरूब होते सूरज का मंज़र है और इधर हमारा बिल्कुल देसी माहौल है। आज इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। जब बंदा इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, फिर जब उसका सिला देखता है तो दिली खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आप सब इस बात की वजह से तो हमसे ज़रूर नाराज़ होते हैं कि हम आपके कमेंट का जवाब नहीं देते। तो आज भी मैंने कमेंट्स लिखे हैं, जिनके भी मेरे सामने आए हैं, तो उनका आज इस वीडियो में जवाब भी देंगे। और आज हमने जो जो काम किए हैं वो भी अभी आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो पहले ये हमारी लाल चारपाई है, इसके ऊपर मैंने ये तकिया रख दिया है। इसको कहते हैं तकिया ही कहते हैं, नहीं इसको कुछ और भी कहते हैं, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, आप सब बताइएगा। तो ये पहले हमने गेस्ट रूम में रखे हुए थे, ये आज मैंने इधर रख दिए और इसकी दामन पे मैंने ये बिछोना बिछा दिया है। और ये भी दूसरी लाल चारपाई बिल्कुल ये सेम है और इनका कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ये दो हमारी सादी चारपाइयाँ, इनके ऊपर जो मैंने कपड़े बिछाए हैं ना, ये भी बहुत अच्छे सिलाई किए हुए। और ये मैं आप सबको बताऊं इसकी एक ख़ास बात कि ये इतने साल पुराने हैं ना कि मेरी सोच से तो बाहर है। मतलब तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी जब कि ये हैं, मेरी नानों ने सिलाई किए थे तो अम्मी जी के जहेज़ में थे। मतलब आप सब खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने साल इनको हो गए, लेकिन अभी भी देखें कैसे नए नए पड़े हैं। संभाल के रखने से भी होता है और दूसरा ये होता है कि जो बंदा मेहनत से चीज़ बनाता है ना, वो फिर जल्दी ख़राब नहीं होती, उसका सिला आपको ज़रूर मिलता है। तो ये इधर मैंने बिछा दिए और इनको भी हमने कलर किया था, ये वाला कलर ले आए थे नज़ीर भाई। और इस चारपाई के ऊपर भी डिज़ाइन आप सब लोग देखें, इसमें भी 2 कलर लगाए हैं, तो ये भी बड़ा प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। वो जो चारपाई हैं उनमें भी डिज़ाइन है और इनमें भी डिज़ाइन है। तो जिनसे हमने चारपाइयाँ बनवाई है ना, जो बाबा इधर हमारे गांव के पास ही रहते हैं, साथ में उनका गांव है, तो वो बड़ी मेहनत से बनाते हैं चारपाइयाँ। एक दिन में उन्होंने ये एक चारपाई बनाई, ये वाली सादी, और ये जो लाल है ना, ये उन्होंने 2 दिन में बनाई है। मतलब इतना ज़्यादा बारीकी वाला काम है तो टाइम तो फिर लगता ही है। और अभी अबू जी आकर बैठे हैं इधर अपना हुक्का बनाकर।
रोटी रोटी खसाऊं। हाँ जी, आज मैंने कहा कि पहली दफ़ा इधर सब मिलकर खाना खाएंगे। और सुबह से आपी भी आई हुई है। आपी और अम्मी जी ने मिलकर पोछा किया था। कल आपी चली गई थी, आपी फजीलत, आपी आपदा चली गई थी ना, तो उसके बाद फिर शाम को मट्टी सारी हमने लगा ली थी। ये पूरे किचन में हमने मट्टी कल लगा दी थी। मट्टी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो फिर आज हमने कहा इसको पोछा कर लें। वो वाला सेन और हमारा ये वाला सेन ख़राब नहीं है, तो हम इधर मट्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए रमज़ान शरीफ के। तो मट्टी लगाते रहें तो ये दिन ऐसे गुजर जाएंगे। और भी बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, तो हमने कहा चलो जी मट्टी इतनी ही बहुत है। और इधर भी आज पोछा किया ना, तो ये वाली जगह भी बड़ी प्यारी लग रही है। और आप भी अभी इधर बना रही हैं सालन। सालन आज किस चीज़ का बन रहा है? सालन माशाल्लाह आज बनदा पे मूंगी ते मसरां दी दाल। सही है। और आप ही ने जाना भी है आज फिर, क्योंकि बच्चे स्कूल होते हैं, जब आप ही आती हैं उनका खाना बना के रख आती हैं, फिर उनके अब्बू उनको खाना दे देते हैं। लेकिन फिर बच्चे रात को तो नहीं रहते ना अपनी माँ के बिना, इसलिए फिर आप ही चली जाती हैं। और सुबह हो सकता है आप ही ना आए, क्योंकि अब ज़्यादा काम हमारा हो गया है। बाकी मेरी ज़रूरत है तो मुकदी नहीं। आपकी ज़रूरत नहीं, आप ज़रूरी हैं। ज़रूरत तो एक दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन ज़रूरत बन गई है। नहीं, ज़रूरत एक दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, वो हमेशा ज़रूरी ही रहती है। सही मेहरबानी कर दी। हमारी क्या मेहरबानी। आज भाने आज सारे काम मुका लेन। मैं कि अम्मी जी हुण सुबह मेरी ज़रूरत कोई नहीं, मैं सुबह कोई नहीं आना। अम्मी हुण पे आंदी पहले अम्मी ने आख्या चलो ठीक है सुबह तू ना आवी, हुण काम हो गया। तो हुण मोड़ अम्मी पे आंदे नहीं सुबह तू आवी। आप ही जो हमारे देखने वाले हैं ना, वो भी कहते हैं आप ही फजीलत इतनी अच्छी हैं, इतनी मासूम है, आप उनसे बड़ा काम करवाते हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया उन्होंने आपको बहना भरावां भाई इतना काम कर दी, लिस्ट तो मोड़ी कोई नहीं आई। वो सेहत होती है ना अपनी अपनी, काम तो अभी बहुत करती काम करता है तो मोड़ सेहत। मैं तो नहीं चलो बंदा थोड़ा लिस्सा हो जाए, बंदा पाँच तो काम करे। हाँ जी, लेकिन वो सेहत होती है ना, आप जितना भी काम कर लें आपने ऐसे ही रहना। अल्लाह का शुक्र है मोड़। हाँ जी, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे ना पुत्रो, ते तू एडी भारी नहीं है, तू बस सोहनी लगनी है, मैनू तो बड़ी सोहनी लगनी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे भैणा भरावां सब वेखण वाले, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मेरियां दियाँ तां मेरा बड़ा काम करदियां ने, ते अल्लाह पाक हर नू दियाँ देवे, नसीब अच्छे बनावे। दियाँ दी कोई परेशानी नहीं होंदी। बिस्मिल्लाह करते मावां चाई रखदियां, भुखां तस्सां विचों मावां पाल लैंदियां। पीवां दी भी अल्लाह वल रख वरे, वड्डी जिंदगी करे। पर तां भी दियाँ तां माँ प्यो दा ज़्यादा दुख सुख सुनदियां ने। अल्लाह पाक उन्हां दे नसीब अच्छे करे। आमीन। अम्मी जी आप भी ज़्यादा बातें किया करें वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी बहनें कहती हैं कि अम्मी जी को बोलने दिया करें, उनकी बातें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। पुत्र बहुत बहुत शुक्रिया जेड़े मेरी गल पसंद करदियां ने, जेड़े मैनू वेंदे ने। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, जेड़े नहीं वेंदे अल्लाह पाक उन्हां नू भी खुश रखे। अल्लाह हर ते खैर करे ते तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देवे। आमीन। और जो कुछ नेगेटिव बोल जाते हैं उनको भी अल्लाह पाक खुश रखे। हम तो सब के लिए दुआ करते हैं। नेगेटिव सोच के क्या करना है, बंदे को पॉजिटिव सोचना चाहिए, ज़िंदगी भी पॉजिटिव हो जाती है। मतलब आपको लग रहा हो ना कि कुछ ऐसा होने वाला नेगेटिव, लेकिन आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह पुख्ता यकीन होना चाहिए वो पॉजिटिव ही होता है। तो कोई नेगेटिव कमेंट कर भी दे तो हमने कभी उसको दिल पर नहीं लिया। जो अच्छे कमेंट करते हैं वो खुद भी अच्छे होते हैं, तो उनकी सोच भी वैसी होती है, वो दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचते हैं। तो इसीलिए हमने कभी किसी के बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और अभी इधर चल के आप सबको दिखाते हैं कि जहाँ पर हमने मट्टी बनाई थी ना, वो वाली जगह भी मैंने सारी साफ़ कर दी है। और आज इधर से भी झाड़ू लगाया था। आज सुबह ना मैंने पूरे घर की सफाइयाँ की हैं अच्छे से। ये बात है कि मैं वो मट्टी वाला काम नहीं करवाती, अम्मी जी और आप भी कर लेती हैं, लेकिन पूरे घर की सफाइयाँ मैंने की हैं, क्योंकि पहले आप ही आपदा थी ना, तो बच्चे थे, सारे चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं। कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो फिर आज मैंने वो सारी समेटी हैं, अपनी अपनी जगह पर रखी हैं। तो
सारे घर की सफाई करके साफ़ सुथरा कर दिया। और फातिमा जो ना सुबह सुबह स्कूल चली गई थी, आज कोई भी बच्चा नहीं था, तो ऐसे घर खाली खाली सा लग रहा था। मैंने कहा चलो अच्छे अच्छे अपने काम तो सारे कर लेना। अभी फातिमा ट्यूशन चली गई है, आप ही बच्चों को लेकर नहीं आई, तो इस वजह से हमने आज बिल्कुल चुप चुप करके अपना काम किया है। और आप ही की भी कॉल आई है, सुबह भी आई है, दिन को भी आई है, रात को भी आई है। वो कह रही है कि अक्सर आनी हमें तंग कर रही है। वो कहती है आप ही किधर चली गई, नानो किधर चली गई, मामू किधर चले गए। तो वो बच्ची है ना, अभी 2-3 दिन ऐसे ही करेगी। वैसे हम जल्दी जल्दी जाते भी रहेंगे, वो भी आ जाएंगे, तो इस तरह करके वो फिर उधर आदि हो जाएगी। अपने पास भी नहीं रख सकते, क्योंकि कितने दिन रखेंगे, एक ना एक दिन सब ने अपने अपने घर जाना ही होता है। और अभी इधर से आ रहे हैं तायाबू। तायाबू किधर गए थे? असला मैंने कहा हो गया से पैसे ही पर अच्छा, काम गए थे। भाई नज़ीर नहीं आए वापस? आ गया आया तो बहुत पड़ गया। सही। तो तायाब और नज़ीर भाई कहीं काम गए थे इधर पास ही, तो अभी आ गए। और आज मैं देख रही थी कि ये जो हमारे नीम के दरख्त हैं ना, छोटे छोटे, इन पर ना नए पत्ते आ रहे हैं। अब मौसम आ गया ना, लेकिन इनको तो मैं रोज़ देखती हूँ। ये हमारे जो शहतूत है ना, इन पे अभी नहीं निकल रहा है, ये थोड़ा सा लेट निकलेंगे। और जो हमने बाहर लगाए हुए हैं, आज मैंने वो भी देखे हैं, उन पे पत्ते आना शुरू हो गए। तो शायद ये वजह है कि उनको पानी हमने कम लगाया है, इसलिए जल्दी पत्ते हो रहे हैं। और इनको पानी ज़्यादा लगाया है, इस वजह से नहीं हो रहे। तो अभी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ज़्यादा पानी ना लगाएं, फिर पत्ते हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने मट्टी बनाई हुई थी, जो कि सारी लगा दी है और यहाँ से सफाई कर दी है। अब जगह बिल्कुल साफ़ हो गई है। और ये इधर कुछ हमारी चीज़ें पड़ी होती हैं, बोरियां पहले इस बरामदे में रख लेते थे, लेकिन अभी इधर तूड़ी रखी हुई, तो ये यहाँ पर है, मतलब थोड़ी सी स्टोर की चीज़ें समझ लें। तो मैं इसके ऊपर इस तरह कपड़ा दे देती हूँ, तिरपाल, ताकि सही लगे। मतलब ऐसे चीज़ें बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती। और ये भी एक चीज़ हमारे घर आई पड़ी है, 2 दिन पहले आई है, लेकिन अभी इसके बारे में तफसील आप सबको मैं नहीं बता सकती, तो ये भी बताएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये अभी इधर ही पड़ी रहे। अभी हम चलते हैं उधर और देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। वैसे आज इस कमरे की सफाई रह गई है, इस वाले कमरे की, इसके फ़र्श को हमने धोना है। तो आज इधर सारा दिन लगा दिया है। सुबह मैंने कहा कि अम्मी जी मैं फ़र्श धो लूँगी, फिर इस सेन की भी कर देंगे। ना पोतरा ए ना दो मैं कमरे की सफाई करनी। हाँ जी, हाँ, अल्लाह खैर दे करे। ठीक है। हाँ, तो अभी इधर मैंने बस थोड़ी थोड़ी सेटिंग ही की है। वो बेड के ऊपर बेडशीट नहीं बिछाई, क्योंकि वो हमने धोई है, तो मैंने कहा फ़र्श धोने के बाद ही बिछाएंगे। अभी मट्टी घट्टा उस पर जाएगा तो वो दोबारा से ख़राब हो जाएगी। और ये चारपाइयाँ तो बिल्कुल सेट पड़ी हैं। और आप ही लोगों का टीवी अभी तक हमारे पास ही है। उन्होंने कहा है कि अभी हमने नहीं लेना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चलाते नहीं है। उधर वो सारे इकट्ठे रहते हैं ना, तो जो आप ही की जिठानियाँ और देवरानियाँ, मतलब उनका भी है, तो बच्चे उधर भी देख लेते हैं, सारे इकट्ठे हैं ना, तो इस वजह से फिर आप ही लोग नहीं लेंगे, कुछ दिनों तक ले जाएंगे फिर। और अभी इधर क्या हो रहा है? क्या होना है? अभी नहा के आए मुनीर भाई। तैयारी हो रही है। किधर जाने की? कहीं जाना है आज? कहाँ? अभी तो आए हैं आप। बल्कि इधर वो कोई फंक्शन है, इधर घर में ही है। वो तो हमारा फंक्शन कब से हो रहा है, मैंने कब से चारपाइयाँ लगा दी हैं। चारपाइयों को देख के मैंने कहा मैं भी नहा लूँ, ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, तो शायद इधर कोई पार्टी वगैरह हो, कोई फंक्शन हो भी सकता है, सारे मिलकर खाना खाएं, तो इससे बड़ी पार्टी और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। सब कह रहे थे आज कोई आ तो नहीं रहा, अबू जी आए तो उन्होंने कहा है कोई आ तो नहीं रहा। मैंने कहा नहीं कोई आ नहीं रहा, बस ऐसे लगाइए चारपाइयाँ। खुद बंदा मेहनत करता है तो अपनी खुशी के लिए सारी चीज़ें रखनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेहमान आए तो फिर बंदा इस तरह करे। हम तो भाई आम रूटीन में भी कर सकते हैं और अपने लिए भी खुश हो सकते हैं। तो आ जाएं आप भी, फिर आपके लिए कुछ कमेंट भी हैं वो मैंने लिखे हैं, तो फिर आपको बताती हूँ, आपने जवाब देना। इधर ही बस मैं फारिग हूँ। एक जो है ना वो ज़्यादा कमेंट है, वो मुझे याद है, जो आपने व्लॉग बनाया था। हाँ जी, उस पर काफ़ी सारे हमारे देखने वाले कह रहे थे मुनीर भाई ने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है, मुनीर भाई बनाया करें।
तो मैं तो कहती हूँ ये लो कैमरा पकड़ो, खुद ही बनाओ। नहीं, खतीजा बनाए या मुनीर भाई बनाए एक ही बात है ना। तो एक ही घर में रहते हैं, कोई भी बना सकता है, तकरीबन सारे ही बनाते हैं व्लॉग। हाँ जी, लेकिन आपने उस दिन ज़्यादा बनाया था ना, तो सब कह रहे थे मुनीर भाई ने अच्छा व्लॉग बनाया। उनका बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। वो खुद बहुत अच्छे हैं, इस वजह से हमें भी एक हमारी सिस्टर है, उनका नाम अब मुझे सही से याद नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ देखकर। वो ये कह रही थी कि मुनीर भाई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको लड़की भी बहुत अच्छी दे, आमीन। हाँ जी, आमीन। इंशाल्लाह लड़की भी अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। तो उस दिन खतीजा बीमार थी, उसको बुखार था, तो सो रही थी, तो मैंने उठाया नहीं, जगाया नहीं। मैंने कहा काम करते हैं, पहले भी करते हैं, तो मैं शुरू कर लेता हूँ। हाँ फिर आ जी, जाएगी। एंड में खतीजा भी आ गई थी। सही बात है। चलो आ जाओ बाहर अभी, फिर आप ही को भी आपने छोड़ने जाना है। पहले मुनीर भाई भी कहीं बाहर गए हुए थे, अभी अभी आए, और अभी इधर अम्मी जी और आप ही खाना भी लगा के बैठ गए हैं। तैयाबू को भी दे दिया है और अबू जी भी खा रहे हैं आले पुत्र तुम ही खाना खा ले। रोटियां। आज हमने घर नहीं बनाई क्योंकि पहले काम कर रहे थे ना, तो इधर हमारे घर के बिल्कुल पास होटल बन गया, हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई है। तो उधर से रोटियां बनवा लेते हैं, और ये रोटियां बनाते भी बड़ी अच्छी हैं, बिल्कुल सही। पहले उधर थोड़ा सा दूर था, वो भी गांव में ही था, कुछ दिन पहले उधर बना था होटल, वो सही रोटियां नहीं बनाते थे, लेकिन ये सही बनाते हैं। तो सालन हमने बना लिया, रोटियां उधर से ले ली, इसीलिए अभी अब खाना खा रहे। तो आपने नहीं खाना? मैं खाना खाऊंगा, पहले भी मैंने खाया था, नहाने से पहले थोड़ा सा खाया, और थोड़ा अब भी खाऊंगा। चलो बैठे, फिर मैं आपको ला देती हूँ। चंगेरे हैं, मैं ले आऊँ? चंगेरे हम अभी अंदर से ले आते हैं। और आज इधर से पोछा किया ना, ये मैंने तवा और कड़ा जो है ना देचकी रखने वाला इधर लटका दिया। ये काले काले कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ से गरूब होते सूरज का मंजर देखें, कितना प्यारा लग रहा है। धूप भी बिल्कुल सीधी आ रही है और सारी जगह खुश्क भी हो गई है। ये हम उठा लेते हैं चंगेरे, और ये सालन डालने के लिए एक बर्तन। और इस कमरे में से हमने पोछा नहीं किया क्योंकि सारी चीज़ें इधर रखी हैं। सुबह देखेंगे, हो सका तो इधर पोछा कर देंगे, नहीं तो ये इतना ख़राब नहीं है। बाहर से तो सारा ठीक हो गया है। आपने कहा है कि मैंने पहले खाना खाया है, इसीलिए एक रोटी दी है। एक रोटी मैनू ज़्यादा। तो एक हमारे सिस्टर हैं, उनका नाम है साइमा, वो है जी हमारे इलाके से हैं, पाकपतन शरीफ से। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप मेरा नाम नहीं शामिल करते, तो सिस्टर आपका भी नाम शामिल कर लिया है। और कुछ हैं देखने वाले इंडिया से हैं, तो भाई हमने उनका भी नाम शामिल तकरीबन कर ही लिया है। उनके नाम तो मुझे याद नहीं है, वो इंडिया से हैं। जितने भी इंडिया से हैं उन सब का नाम शामिल हो गया है। उन सब को अल्लाह पाक खुश रखे। हाँ जी। हमारी सिस्टर हैं, वो बाहर रहती हैं, उनकी आईडी का नाम है अलीना अली। वो हमारी सिस्टर कह रही थी कि आपकी सारी फैमिली बहुत अच्छी है, बाजी आपदा को भी वीडियो में लाया करें, उनके हाथ पाँव बहुत प्यारे हैं, वो खुद भी बहुत प्यारे होंगी, तो चाहे वो मास्क लगा कर आ जाएं लेकिन वो आया करें। तो सिस्टर कल हमने उनके साथ व्लॉग बनाया था, वो नहीं आती व्लॉग में लेकिन फिर भी आई थी कल। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। अभी हम खाना खा रहे हैं तो एक कौवा भी आकर बैठ गया है कि मुझे भी खाना मिल जाए। और आज है 11 फरवरी और बुध का दिन। काफ़ी सारे हमारे देखने वाले कहते हैं कि अपने व्लॉग में डेट दिन ज़रूर बताया करें। एक हमारी सिस्टर है मुनीर भाई इंडिया से, वो कह रही हैं कि मुनीर भाई मेरे बच्चों का नाम लें वीडियो में। उनके बच्चों का नाम है तस्मिया और तसहद। क्या नाम है? तस्मिया और तसहद।
तस्मिया और तसहद। हाँ जी, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। हाँ जी, आमीन। जो हमारी सिस्टर कह रही थी ना कि अल्लाह पाक मुनीर भाई को अच्छी लड़की दे, उनका नाम है अनम, इस्लामाबाद से। उनका भी दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, तो ताया अबू के लिए भी एक कमेंट है। एक हमारी सिस्टर कह रही हैं इशरत कि ताया अबू से मेरे लिए दुआ करवाना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें मेरा सलाम भी देना। अस्सलाम वालेकुम। दुआ करसा हाँ जी, मैं जब नमाज पढ़ना ना उस दुआ करसा। ये लें आपकी प्लेटें, इसमें चावल डाल लें। ये अभी अभी चावल आए हैं, अक्सर आने के अब्बू दे गए, आपी ने बनाए थे, तो वो आगे कहीं काम जा रहे थे, तो आपी ने कहा चावल भी देते जाना। बोटी बाहर नहीं आओ। और अभी इधर नज़ीर भाई भी आ गए हैं, उनको पता चला है कि चावल आए हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे दें सारे। अस्सलाम वालेकुम। चावल आपने नहीं खाने क्योंकि आपको सबको मना है, चावल मुझे ला दे। आपके लिए अम्मी जी रोटी लेने गई हैं, ताज़ी ताज़ी। रोटी भी खा लेंगे चल, लेकिन चावल मुझे ला दे। पहले रोटी खाएं, फिर चावल जो बच गए आप खा लें। बच नहीं गए, आपने किसी ने नहीं खाने, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते, बहन भाई कहते भाई नज़ीर हर टाइम गुस्से में रहते हैं, डांटते चावल रहते, नहीं खाने देते। चावल नहीं खाने देते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे हंसना भी आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, आज भाई नज़ीर चावल खाने देंगे। हंसना भी आता है मुझे। और दूसरा क्या नाम है, मैं इसलिए रोकता हूँ क्योंकि घर वालों को, खतीजा को, अम्मी जी को, वो सब ने, उन्होंने डॉक्टर ने रोका हुआ है कि भाई चावल नहीं खाने, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, खतीजा को लो हो जाता है। लो हो जाता है ब्लड प्रेशर। तो इस वजह से चावल नहीं खाने या कुछ भी, मैं थोड़ा सा सीरियस बात करता हूँ तो सब लोग कहते हैं कि नज़ीर भाई बहुत गुस्से वाले हैं। ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी जाए खाना ले आए, मेरे ख्याल में रोटियाँ लेके आए। अम्मी जी रोटियां ले आई हैं, पहले देते हैं रोटी और चावल भी फिर देते हैं। काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह, सारे ही खा लेंगे। माशाल्लाह आज फातिमा भी आ गई। आज लग रहा है कि कोई जो है ना वो अच्छा घर है, समझ लें कि माशाल्लाह चारपाइयाँ बनी हुई हैं, ऊपर से पोछा किया हुआ है। पोछा किया हुआ है, घर सही सजा हुआ है, लग रहा है कि कोई अच्छा मेहनत की है ना भाई नज़ीर, मेहनत की करने बात। से सब कुछ होता है। मेहनत की है ना तो अल्लाह ताला ने उसका रंग दिखाया है। रंग दिखाया है। हाँ जी, अपनी नज़रों से देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना, बंदा मेहनत करे तो फिर उसका सिला भी मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो अम्मी जी खाना ले आए। पांजीर कह रहे हैं दाल माश बनानी थी, जो हम इकट्ठा सौदा लेकर आए थे ना, उसमें दाल माश भी थी, मूंगी और मसर की भी थी। काफ़ी सारे बहन भाई ये भी कह रहे थे, कमेंट मैंने पढ़ा था उसमें कि रमज़ान शरीफ के लिए सौदा लेके आए हैं, लेकिन इसमें खजूरें नहीं है, जामे शीरी नहीं है, जामे शीरे नहीं है, लहसुन नहीं है, वाइट और ब्लैक चने नहीं है। वाइट और ब्लैक चने नहीं है। तो वो सारी चीज़ें लेके आनी है, लेकिन उस दिन मेरे पास ना पैसे कम थे। तो इंशाल्लाह अभी मैं जाऊंगा, अभी कुछ दिन रहते हैं ना रमज़ान शरीफ में। हाँ जी, तो तकरीबन ये तो 7-8 तकरीबन दिन। ये जो पहले मैं चीज़ें लेके आया हूँ, ये तो रोज़मर्रा में रोज़ के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना। हाँ जी, तो रमज़ान शरीफ के लिए लेके आऊँगा इंशाल्लाह अभी। अभी मतलब सारी चीज़ें नहीं आई, हाँ जी, घर की तो चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती, तो वो समझ रमज़ान लें शरीफ आदि के लिए थी। लानी है अभी। हाँ जी, तो हमने कहा पहले थोड़ा सा ना घर को सजा लें, थोड़ी सी वो जो काम रमज़ान रह शरीफ गया के कर लें। एहतराम में वो घर को पहले थोड़ा सा खूबसूरत बना लें, फिर इंशाल्लाह लेके आएंगे जी। हाँ जी, अभी आप खा लें खाना, हम सब ने बाकी खा लिया है, बस नज़ीर भाई रह गए थे। और एक हमारी सिस्टर हैं जो कह रही थी कि अम्मी जी से मेरे लिए दुआ करवाना। पुत्रो अल्लाह पाक उन्हें तंदरुस्ती वाली जिंदगी देवे, अल्लाह पाक उन्हें नेक मकसद पूरी करे, हाँ जी, आमीन। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, अल्लाह पाक नेक महीने दे सदके
अल्लाह पाक जो उनकी नेक मकसद है अल्लाह पाक पूरी करे। हाँ जी, और आप भी अभी खाना खा के बैठे हुए हैं। मुनीर भाई जानवरों वाली साइड पर गए हैं, जानवरों को पानी पिलाने, फिर आप ही को छोड़ने जाएंगे और अभी शाम का टाइम भी हो गया।